डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस किए लाइक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स। तो उन्हीं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ ऐसी कॉम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म करते हैं जो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें अबाउट हाफ एडर्स। हाफ एडर्स आर द सर्किट्स विच परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 बिट्स, 2 बिट्स को ऐड करती है। तो पहले हम हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एडर सर्किट्स के देयर आर 2 आउटपुट्स, सम एंड कैरी। When both A and B are 0 0, 0 plus 0 किया तो सम भी 0 और देयर इज नो कैरी। तो 0 प्लस 0 में सम 0 एंड कैरी 0। इफ A is 0, B is 1, 0 plus 1, 0 plus 1 क्या होता है? सम 1 कैरी 0। तो 0 plus 1 में सम 1 कैरी 0। इफ A is 1 and B is 0, 1 plus 0 में भी सम 1 और कैरी 0। और फाइनली बोथ A and B are 1 1, तो 1 plus 1 को जब ऐड करेंगे तो 1 plus 1 0 कैरी 1। बाइनरी में 1 plus 1 ऐड करेंगे तो 1 0 आता है ना सम। 1 plus 1 is 2, 2 को हम बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। तो 1 plus 1 को ऐड किया तो सम 0 और कैरी 1। तो 1 plus 1 के एडिशन में सम इज 0, कैरी इज 1। तो ये हमारे हाफ एडर की ट्रुथ टेबल होगी विथ 2 आउटपुट, सम एंड कैरी। अब इनके लिए, हाफ एडर के लिए वी नीड टू डिजाइन अ सर्किट। सर्किट एक सम के लिए होगा और एक आउटपुट कैरी होगा, एक आउटपुट सम और एक आउटपुट कैरी। सम के लिए क्या करें? तो सम जब दोनों 0 0 है तो भी 0, बोथ बिट्स आर 1 1 तब भी सम 0। सम 1 कब है? जब एग्जैक्टली एक बिट 1 है। ए और बी में से कोई एक 1 है तो सम 1 है, अदरवाइज सम 0 है। तो हम सम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सॉर गेट। क्योंकि एक्सॉर का आउटपुट 1 तभी होता है जब एग्जैक्टली कोई एक बिट 1 होती है। तो ए और बी का एक्सॉर आपको क्या देगा? सम। अब रह गया कैरी। कैरी 1 कब है? जब बोथ ए एंड बी आर 1 1। तो एंड गेट इज द गेट, मतलब ये ट्रुथ टेबल बेसिकली हमको एंड गेट जैसी ही दिख रही है। दोनों 0 0 तो भी आउटपुट 0, दोनों में से एक भी 0 तो आउटपुट 0। आउटपुट 1 कब? जब दोनों 1। तो टू इम्प्लीमेंट कैरी हम क्या यूज़ कर लें? एंड गेट। तो दिस सर्किट implements the half adder. जस्ट नाउ हमने अभी हाफ एडर सर्किट डिस्कस की है। उस हाफ एडर को हाफ एडर क्यों कहते हैं? वाई दैट एडर इज हाफ एडर? तो जब भी हम दो बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, सपोज हमारा फर्स्ट बाइनरी नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है, इन दोनों नंबर को ऐड किया, 1 plus 1 एडिशन का रिजल्ट 0 कैरी 1। तो जब 2 बिट ऐड करते हैं तो इन 2 बिट के एडिशन के साथ और क्या ऐड करना पड़ता है हमको? प्रीवियस बिट की कैरी। तो बेसिकली एडिशन में आपको 2 नहीं 3 बिट को ऐड करना ना, जो एक्चुअल एडिशन होता है उसमें वी नीड टू ऐड 2 बिट्स, नहीं 2 बिट्स नहीं 3 बिट्स। जिन दोनों बिट्स को ऐड करना है वो प्लस प्रीवियस बिट की कैरी। और हाफ एडर में प्रीवियस बिट की कैरी को ऐड करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वी आर हैविंग फुल एडर सर्किट्स जो दोनों बिट को तो ऐड करती है, साथ में क्या ऐड करती है? कैरी ऑफ प्रीवियस बिट। तो फुल एडर्स आर द सर्किट्स विथ 3 इनपुट्स, जो 2 बिट ऐड करनी वो प्लस प्रीवियस बिट की कैरी। तो पहले हम फुल एडर सर्किट का ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं और फिर हम फुल एडर को डिज़ाइन करेंगे।
तो हम फुल एडर की ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं। ए बी एंड सी दीज आर 3 इनपुट्स। ए और बी वो 2 बिट्स जिनको ऐड करना है, और सी इज़ द कैरी ऑफ प्रीवियस बिट। और एडर सर्किट के 2 आउटपुट सम एंड कैरी। व्हेन ऑल 3 बिट्स आर 0 0 0, 0 प्लस 0 इज 0 प्लस 0 0, तो तीनों बिट 0 है तो सम भी 0 और कैरी भी 0। ए 0 बी 0 सी 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 1, तीनों में से एक भी 1 है तो सम 1 कैरी 0। फिर 0 1 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, तो सम 1 कैरी 0। फिर 0 1 1, 0 1 1 को ऐड किया तो क्या होगा, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 तो सम 0 कैरी 1। देन 1 0 0, तीनों में से एक भी बिट 1 तो सम 1 कैरी 0। देन 1 0 1, 1 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, तो सम 0 कैरी 1। सिंपल है, कोई भी एक बिट 1 तो सम 1 कैरी 0, कोई भी, क्योंकि प्लस एसोसिएटिव किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रिजल्ट चेंज नहीं होता, तो कोई भी 2 बिट 1 तो सम 0 कैरी 1। अब नेक्स्ट इज 1 1 0, यहाँ 2 बिट 1 है तो सम 0 कैरी 1। और फाइनली जब तीनों ही 1 1 1 होंगे, तीनों ही 1 1 होंगे तो क्या होगा, 3 1s को जब भी ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 2 मतलब 1 0 है ना, तो 1 प्लस 1 के एडिशन का रिजल्ट 1 0 आया। इस 1 0 में हमने 1 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1 और ये कैरी 1। तो जब 1 1 1 को ऐड करते हैं तो सम भी 1 होता है और कैरी भी 1 होती है। तो 1 1 1 को ऐड किया तो सम 1 कैरी 1। तो ये हमारी फुल एडर सर्किट का ट्रुथ टेबल फॉर सम एंड कैरी। अब सम को इम्प्लीमेंट करना है। सम 1 कब है, जब एक बिट 1 है तो सम 1, जब दोनों 1 है तो सम 0, जब तीनों 1 है तो सम 1 और तीनों 0 है तो सम 0। हमने एक्सऑर गेट देखा है, एक्सऑर के इनपुट में जब नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो एक्सऑर का आउटपुट 1 होता है। यहाँ तीनों 0 है तो आउटपुट 0, यहाँ एक 1 है तो आउटपुट 1, 2 1 है तो सम 0। तो सम को इम्प्लीमेंट, सम 1 तभी है जब इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड है, एक 1 है तो सम 1 है, तीनों 1 है तो भी सम 1 है। तो टू इम्प्लीमेंट द सम हमने कौन सा गेट यूज़ कर लिया, एक्सऑर। लेकिन कैरी जब 2 बिट 1 है तो भी कैरी 1 है, 2 1 है तो कैरी 1 है, तो कोई भी 2 1 है या तीनों 1 है तो कैरी क्या है, 1 है। तो कैरी का अगर हमको डायरेक्ट कोई गेट क्लियर नहीं हो रहा है तो कैरी के सर्किट बनाने के लिए हम कैरी के सिंप्लीफाइड सर्किट डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ के-मैप। तो हम कैरी की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ के-मैप। कैरी 1 कब है, 0 1 1, ए बार बी सी, ए 0 मतलब ए बार बी सी, ए बार बी सी। और कैरी 1 कब है, यहाँ ये क्या हो गया, ए बी बार सी, ए बी बार सी। और कैरी 1 यहाँ है, ए बी सी बार, ए बी सी बार, और कैरी 1 यहाँ पे ए बी सी। तो ये कैरी का मैप। अब इस मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो क्वाड तो कोई नहीं है, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, तो देयर आर 3 पेयर्स। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या आएगा सिंप्लीफाइड, इस पेयर का आउटपुट, इस पेयर के दोनों 1 के लिए ए वेरी हो रहा है लेकिन बी सी सेम है, तो बी सी प्लस इट इज ए सी प्लस ए बी। तो ये कैरी की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से
हम कैरी का सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे। तो कैरी में क्या हो रहा है, ए और बी का एंड, फिर ए और सी का एंड देन बी और सी का एंड, ए बी प्लस बी सी प्लस ये बी, ये ए सी और ये बी सी, इन तीनों के एंड का क्या हो रहा है, और। तो ये हमारी सर्किट हो गई फॉर फुल एडर। XOR की हेल्प से सम इम्प्लीमेंट किया और इस सर्किट की हेल्प से हमने कैरी को इम्प्लीमेंट किया है। तो नेक्स्ट सर्किट हम डिस्कस करें इज हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर इज अ सर्किट टू सबट्रैक्ट 2 बिट्स। सबसे पहले सबट्रैक्टर सर्किट के देयर आर 2 आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो। व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0 0, डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0 माइनस 0 0, तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। A0 B1, 0 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 1 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो आप एक बोरो लेंगे, है ना। तो 0 में से 1 बिकॉज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, हमने एक बोरो लिया, तो बोरो लिया तो ये 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया तो बचा कितना, 1। तो 0 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। फिर A1 B0, 1 में से 0 सबट्रैक्ट किया, 1 माइनस 0 इज 1, तो डिफरेंस 1 बोरो 0। जब 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1, डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। ओके, तो ये तो हमने इनका ट्रुथ टेबल डिस्कस किया। अब हमको क्या डिस्कस करना है, इनका सर्किट। तो डिफरेंस का सर्किट तो आपको डिफरेंस डायरेक्ट दिख रहा है कि डिफरेंस के लिए हम कौन सा गेट यूज़ कर सकते हैं, XOR। डिफरेंस 1 तभी है जब दोनों में से कोई एक 1 है, तो डिफरेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने XOR यूज़ किया। ठीक है, अब बोरो के लिए क्या है, तो बोरो 1 कब है, तो बोरो एक ही केस में 1 है, व्हेन A इज 0 एंड B इज 1। तो बोरो का क्या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा, A बार B, A0 B1 तो बोरो 1, तो A बार B बोरो। तो इट इज अवर हाफ सबट्रैक्टर सर्किट। तो नेक्स्ट सर्किट हम डिस्कस करें इस फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में प्रॉब्लम क्या थी, अगर हमको सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ से हमने क्या लिया, बोरो लिया तो ये 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया तो डिफरेंस कितना बचा, 1। लेकिन यहाँ बोरो हो गया, यहाँ से बोरो हो गया तो बेसिकली ये 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बोरो हो गया मतलब इस 1 में से हमने 1 को क्या कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया। तो अगर कभी भी बोरो होता है तो बोरो इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम प्रीवियस बिट, है ना। लेकिन हाफ एडर में वो बोरो सबट्रैक्ट करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो फुल सबट्रैक्टर में इज अ सर्किट विथ 3 इनपुट्स, जिन 2 बिट को सबट्रैक्ट करना है प्लस प्रीवियस बिट का बोरो। तो व्हेन A B और C तीनों ही 0 है तो डिफरेंस 0, बोरो भी 0। 3 बिट्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसमें से 1 बिट प्रीवियस का बोरो है और बाकी 2 बिट जो हमको सबट्रैक्ट करनी है। A0 B0 C1, 0 0 1 को सबट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 0 गया 0,
0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो। बोरो लिया तो 1 0 में से 1 गया तो बचा 1, तो 0 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट, हाँ, तो 0 0 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1, तो डिफरेंस 1 और बोरो 1। फिर 0 1 0, 0 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं, तो एक बोरो ले लिया। बोरो लिया तो 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना, 1। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना, 1, तो डिफरेंस भी 1 आ रहा है और बोरो भी 1 आ रहा है, तो तीनों में से ओके, तो डिफरेंस 1 बोरो भी 1। फिर 0 1 1, 0 1 1 में फिर वही 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो आपने 1 बोरो लिया, तो 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो डिफरेंस 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो डिफरेंस 0, तो यहाँ डिफरेंस तो 0 आ रहा है लेकिन बोरो 1, तो डिफरेंस 0 बोरो 1। फिर नेक्स्ट इज A1 B0 C0, 1 0 0, 1 0 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 1, फिर 1 में से 0 तो बचा 1, तो 1 0 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस 1 बोरो 0। फिर 1 0 1, 1 0 1 को किया तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंस 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंस 0, तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। 1 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 1 गया डिफरेंस 0, 0 माइनस 0 0, तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0, और फाइनली 1 1 1, तीनों 1 है तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पॉसिबल नहीं है, तो बोरो आ गया, तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1, तो ये हमारा फुल सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल। डिफरेंस तो आपको वही दिख रहा है कि डिफरेंस 1 कब है, या तो एक इनपुट 1 है या तीनों इनपुट 1 है। जब भी 2 इनपुट 1 है डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है, 0, तो डिफरेंस तो यहाँ भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XOR। फिर किसका सर्किट बनाना है, कैरी, तो कैरी का सिंप्लीफाइड सर्किट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ K-MAP। तो बोरो का सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने के लिए हम किसके हेल्प ले रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ K-MAP। बोरो 1 कब है, A बार B बार C, A बार B बार C, और बोरो 1 कब है, A बार B C बार, A बार B C बार, और बोरो 1 कब है, A बार B C, A बार B C, और फाइनली बोरो 1 यहाँ है A B C, A B C। तो ये बोरो का मैप, इस मैप में अगेन 3 पेयर्स, तो बोरो का क्या हो गया, ये पेयर BC प्लस ये पेयर A बार C प्लस ये पेयर A बार B, तो हमारे बोरो की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो BC A बार C, A बार C, फिर दूसरा क्या है, A बार B, तो इट इज A बार
B और फाइनली इट इज BC। तो B एंड C, इन तीनों के एंडिंग के रिजल्ट का क्या हो रहा है, और। तो ये बोरो। तो इट इज द सर्किट टू इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर। अभी तक हमने फुल एडर सर्किट्स पढ़ी है। फुल एडर सर्किट 2 बिट को ऐड कर सकती है प्लस कैरी ऑफ प्रीवियस ईट। लेकिन अगर हमको 2 n बिट्स नंबर ऐड करना है तो हमारे पास वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज रिपल एडर। सपोज दिस इज अ रिपल एडर सर्किट टू ऐड 2 4 बिट्स नंबर। तो सपोज जो 4 बिट्स हमको ऐड करनी है, इन 4 बिट्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले A0 B0, मतलब फर्स्ट नंबर इज A, सेकेंड नंबर इज B। तो ये A0 है, ये B0 है, ये A1 है, ये B1 है, इट इज़ A2, इट इज़ B2, इट इज़ A3, इट इज़ B3। तो सबसे पहले सर्किट क्या करेगी, इट विल ऐड A0 B0, 0 + 1 को ऐड किया तो सम कितना आया 1, और इसकी कैरी इधर आ गई। तो 0 + 1 को ऐड किया तो सम 1 और कोई कैरी नहीं है, तो ये कैरी इनपुट कितना हो गया 0। फिर A1 B1 को ऐड किया तो इनके एडिशन का सम इधर आया और जो भी कैरी आई होगी इधर। नाउ इट विल ऐड A2 B2, सम इधर और कैरी इधर, और फाइनली क्या ऐड होगा A3 B3। तो ये हमारा रिपल एडर है 2 4 बिट्स के नंबर को ऐड करने के लिए। 4 बिट्स को ऐड करना है तो हमने 4 फुल एडर यूज़ किए हैं। n बिट्स को ऐड करना है तो वी मेक यूज़ ऑफ n फुल एडर्स। इस सर्किट का ड्रॉबैक क्या है कि जब तक ये 2 बिट ऐड नहीं होगी, कैरी नहीं जनरेट होगी। जब तक कैरी जनरेट नहीं होगी वी कैन नॉट ऐड A1 B1। फिर A1 B1 ऐड होंगे, फिर कैरी जनरेट होगी। तो ये सारे फुल एडर एक साथ वर्क नहीं कर रहे, सीरियली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट फुल एडर के आउटपुट के बाद सेकंड वर्क करेगा, सेकंड के आउटपुट के बाद थर्ड वर्क करेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फुल एडर्स बढ़ते जाएंगे, सर्किट की टाइम रिक्वायरमेंट, एडिशन की टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। और हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर टाइम रिक्वायरमेंट है ना, ऑर्डर एन, जैसे जैसे एन बढ़ेंगे, वेयर व्हाट इज एन, नंबर ऑफ बिट्स टू बी एडेड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स टू बी एडेड बढ़ेगी, इसकी टाइम रिक्वायरमेंट भी उसी ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सेकंड एडर कब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक कि फर्स्ट की कैरी जनरेट नहीं होगी। थर्ड कब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक कि सेकंड की कैरी जनरेट नहीं होगी। तो सारे फुल एडर अपने प्रीवियस फुल एडर पे डिपेंडेंट है। तो जब तक प्रीवियस फुल एडर आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, नेक्स्ट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये हमारा रिपल एडर सर्किट है। लेकिन हम इसी सर्किट की हेल्प से, ये अभी सर्किट क्या करी, 2 नंबर्स को A और B को ऐड कर रही है, लेकिन हम कुछ इस सर्किट में ऐसा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि A + B के साथ साथ A - B भी परफॉर्म कर सकें। तो इस सर्किट में हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि ये A + B भी कर दे और A - B भी कर दे। अच्छा, तो अगर 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम पढ़ रखा है तो A - B किसके इक्विवेलेंट होता है, तो A - B A + B बार + 1। जैसे अगर हमको 6 - 4 करना है तो 6 को मैं अगर 4 बिट में लिखूंगी तो क्या होगा 110। तो 6 - 4 करना है तो व्हाट इज़ 4, तो 4 इज़ 0100। तो 6 - 4 कितना आता है 2 आता है, यहाँ करके देखते हैं। तो 6 - 4 इज़ A इज़ 6, B इज़ 4। तो 6 - 4 2 आना चाहिए। अब इससे करके देखते हैं। A इज़ 0110 प्लस B बार, B बार कैसे निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट एवरी बिट ऑफ B। तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 1 1 प्लस 1। तो 1 0 + 1 + 1 0, 1 + 1 0, कैरी 1। 3 1s को ऐड करते हैं तो सम भी 1 और कैरी भी 1।
फिर 1 + 1 सम 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 सम 0 कैरी 1, और इस कैरी को हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐड करने पे जो कैरी आती है उस कैरी को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कैरी हमने डिस्कार्ड कर दी, तो a + b बार + 1 का रिजल्ट कितना आया 2, और 6 - 4 का रिजल्ट भी कितना होता है 2। तो बेसिकली a - b इज इक्वल टू a + b बार + 1। ओके, तो a इनपुट तो मुझे एज इट इज़ देना है, b को कॉम्प्लीमेंट करना है, प्लस ये एडिशनल 1 कहाँ से आएगा, तो इस एडिशनल 1 के लिए, अच्छा अगर हम नॉर्मल a + b करते हैं तो a0 b0 ऐड होंगे, उनका सम आया, उनकी कैरी, लेकिन ये कैरी इनपुट आपको कितना सेट करना होगा a + b के लिए, तो a0 b0 पहले ऐड होंगे, फिर a1 b1 ऐड होंगे, तो a0 b0 को ऐड करके जो कैरी आती है इधर, बट a0 b0 के एडिशन पे देयर इज नो कैरी, है ना, तो ये कैरी इनपुट आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना दोगे 0, तो a0 b0 ऐड होंगे और उनके साथ कैरी कितनी ऐड होगी 0, तो प्लस करने के लिए ये कैरी इनपुट आप कितना सेट करते हो 0। लेकिन अगर आपको माइनस करना है तो a + b बार + 1 चाहिए आपको, है ना, a + b बार + 1, तो 1 कहाँ ऐड हो रहा है, लास्ट वाली बिट में ऐड हो रहा है ना, a इज 0 1 1 0, b बार कितना था हमारा 1 0 1 1, और ये 1 जो हमने प्लस ऐड किया था कहाँ ऐड किया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ऐड किया था। तो अगर हम इस कैरी इनपुट को 1 कर दें तो हमारी +1 जो एडिशनल 1 करना है वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन b का कॉम्प्लीमेंट करना है, b का कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप b को ऐसे दे दो, हर b को कॉम्प्लीमेंट नॉट के थ्रू दे दो, तो अगर हमने हर b को नॉट गेट के थ्रू दिया तो फिर ये सर्किट केवल क्या परफॉर्म कर पाएगी, a + b बार + 1, क्योंकि हमेशा b का क्या कर देगी, कॉम्प्लीमेंट कर देगी। तो हम सेम सर्किट के थ्रू a + b चाहते हैं और सेम सर्किट के थ्रू a - b चाहते हैं, a + b हो या a - b हो, a तो एज इट इज रहेगा, चेंज किस में आएगा b में, तो a - b इज a + b बार + 1, और a + b क्या होगा a + b + 0, 0 ऐड करना है तो कैरी इन को 0 रखा है, ये +1 ऐड करना है तो कैरी इनपुट 1। सिर्फ इशू क्या है कि प्लस में b का कॉम्प्लीमेंट नहीं करना और माइनस के लिए b का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो b को अगर हमने नॉट गेट के थ्रू दिया है तो हमेशा b का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो b को हम नॉट गेट के थ्रू नहीं देंगे, तो फिर हम b इनपुट कैसे देंगे, तो हमने XOR गेट देखा है, XOR गेट का एक इनपुट x है और एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या होगा x और 0, x अगर 0 है तो 0 और 0 का XOR होगा आउटपुट 0, और x अगर 1 है तो 1 और 0 का XOR होगा आउटपुट 1। तो किसी भी के नंबर का किसी भी बिट का 0 के साथ XOR करेंगे तो आउटपुट में वही बिट मिलेगी, और इसी XOR गेट में अगर हम एक इनपुट 1 सेट कर देते हैं और एक इनपुट x, तो 1 और x अगर 1 है तो 1 और 1 का XOR होगा आउटपुट 0, और x अगर 0 है मतलब x इज़ 1, इफ x इज़ 1 f y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 और 1 का XOR होगा आउटपुट 0। इफ x इज़ 0 तो 0 और 1 का XOR होगा आउटपुट कितना 1, तो अगर x 1 है तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, x 0 तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, मतलब आउटपुट में क्या मिल रहा है x का कॉम्प्लीमेंट। तो XOR में अगर एक इनपुट x और एक 0 है तो आउटपुट x, एक इनपुट x और एक 1 है तो आउटपुट x बार। तो प्लस के लिए हमको b का कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है और माइनस के लिए b का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम b इनपुट को डायरेक्ट न देख के किस गेट के थ्रू दें, XOR के थ्रू दें। तो सारे b इनपुट हम डायरेक्टली न देख के XOR के थ्रू देंगे।
तो हमने ये बी इनपुट डायरेक्टली ना दे के किसके थ्रू दिए, एक्सऑर के थ्रू दिए। तो एक्सऑर के एक इनपुट में तो बी दे रखा है, B0 B1 B2 B3, और एक्सऑर के एक इनपुट में हमने क्या दे रखा है, के। अगर आपको a प्लस बी करना है तो आपको b में कोई चेंज नहीं चाहिए, b में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो एक्सऑर का एक इनपुट तो b, एक इनपुट क्या कर दोगे, 0। तो a प्लस बी करने के लिए इस k को क्या कर दोगे, 0। और a माइनस बी करने के लिए आपको b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। b का कॉम्प्लीमेंट कब होगा, तो जब एक्सऑर का एक इनपुट b और एक इनपुट 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, b कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी के लिए सेट दिस k टू 0 और a माइनस बी के लिए सेट दिस k टू 1। ठीक है, अब पूरी सर्किट को एक बार एनालाइज करते हैं। a माइनस बी करना है तो आपको a चाहिए, तो a तो डायरेक्टली मिल रहा है। b बार चाहिए, तो b बार कैसे मिल रहा है, तो इस k को क्या कर देंगे हम, 1। प्लस 1 चाहिए, तो 1 के लिए कैरी, इस कैरी इनपुट को कितना सेट करोगे, 1। तो a प्लस बी बार है ना, a माइनस बी के लिए k भी 1, और लास्ट वाला जो कैरी इनपुट है वो भी कितना सेट करना है, 1। और a प्लस बी के लिए, a प्लस बी करना है तो एक्सऑर का सेकंड इनपुट क्या होगा, 0, तो आउटपुट में b मिलेगा। तो a प्लस बी के लिए वो कैरी इन वो कितना सेट करना है आपको, 0, और k को भी कितना करना है, 0। तो ये k और इस कैरी इनपुट की वैल्यू सेम है, तो ये k और कैरी इनपुट को हमने मर्ज कर दिया। तो टू परफॉर्म a प्लस बी सेट दैट k टू 0, और टू परफॉर्म a माइनस बी सेट दैट k टू 1, है ना। तो सेम सर्किट की हेल्प से हम एडिशन भी कर रहे हैं और सेम सर्किट की हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, और दिस सर्किट इज व्हाट इज नोन एज एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट। तो इट इज आवर एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट, है ना। हम a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक्शन इस सर्किट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने रिपल एडर सर्किट डिस्कस किया था। रिपल एडर सर्किट का प्रॉब्लम क्या था कि जब तक a0 b0 ऐड नहीं करते हम a1 b1 ऐड नहीं कर सकते। a1 b1 ऐड होगा, उसके बाद a2 b2 ऐड होगा। तो जैसे जैसे हमारे नंबर बिट्स बढ़ती जाएंगी, हमारी एडिशन की टाइम रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो एडिशन की टाइम रिक्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए 4 बिट ऐड करना हो या 10 बिट ऐड करना हो या 100 बिट ऐड करना हो, एडिशन की टाइम रिक्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए नेक्स्ट एडर सर्किट इज कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर सभी कैरी को एडवांस में जनरेट कर लेती है, फिर क्या परफॉर्म करती है, एडिशन। तो बिकॉज इट जनरेट्स ऑल द कैरी इन एडवांस, तो सम के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता। a0 b0 को ऐड करेंगे तो फिर कैरी आएगी, फिर a1 b1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिफोर एडिशन इट जनरेट्स ऑल द कैरी इन एडवांस, पैरेलली सारी कैरी जनरेट हो जाती है। तो कैसे जनरेट करता है ये, वो हम देखते हैं। तो कैरी लुक अहेड एडर में मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन 2 फंक्शन, जनरेशन फंक्शन एंड प्रोपोगेशन फंक्शन। तो पहले हम जनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हम 2 बिट को 2 बिट नंबर्स ऐड कर रहे हैं, a0 b0 और a1 b1। तो a1 b1 पे कैरी कब आएगी, है ना। तो कैरी कब आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अच्छा अगर a0 0 है और a1 1 है तो 0 + 1 को ऐड किया, सम 1 देयर इज नो कैरी। ओके, तो a0 b0 को ऐड करेंगे तो कैरी कब आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखा कि वन बोथ a0 एंड b0 आर 1 1, तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो जब दोनों a0 और b0 1 1 है तो 1 और 1 के एडिशन से कैरी जनरेट हो रही है। तो नेक्स्ट बिट पे कैरी कब आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी कि व्हेन दिस 2 बिट्स जनरेट्स द कैरी। 2 बिट कैरी कब जनरेट करेगी, दोनों 0 0 है तो कैरी जनरेशन हो रहा है क्या, नहीं, 0 + 0 सम 0 नो कैरी। दोनों में से एक 0 एक 1 है तो 0 + 1 सम 1 कैरी 0।
तो 2 bits A0 B0 generates the carry if both are 1 1. तो 2 बिट कैरी कब जनरेट करेगी अपनी नेक्स्ट बिट के लिए, जब दोनों 1 1 होंगे। तो नेक्स्ट बिट पे कैरी कब आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखी हमने कि इफ प्रीवियस बिट्स जनरेट्स द कैरी, तो नेक्स्ट बिट पे कैरी आएगी। वो प्रीवियस बिट कैरी कब जनरेट, प्रीवियस बिट्स कैरी कब जनरेट कर सकती है, तो व्हेन दिस बिट्स आर 1 1। तो A1 B1 पे कैरी कब आएगी, व्हेन A0 B0 जनरेट्स द कैरी। अच्छा चलिए सेकेंड कंडीशन क्या है, इन दो नंबर को ऐड किया। अच्छा 0 और ये 1 1 है और ये 0 1 है, 0 + 1 1, तो 0 + 1 करने पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस थर्ड बिट पे कैरी आएगी। क्यों आएगी, तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1, ये दोनों 1 है, तो इन दोनों ने तो क्या जनरेट की, कैरी, इसलिए नेक्स्ट बिट पे तो क्या आ गई, कैरी। अब ये 2 बिट खुद कैरी तो जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन इन पे जो कैरी आई, इस पे क्या कैरी आई, 1, तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो ये दोनों बिट ऑल्दो नॉट जनरेटिंग द कैरी, फिर भी इनकी नेक्स्ट बिट पे क्या आ गई, कैरी आ गई। क्यों आ गई, तो ऑल्दो दिस 2 बिट्स आर नॉट जनरेटिंग द कैरी बट दे आर प्रोपोगेटिंग द कैरी, जो कैरी उन पे आई है उनने नेक्स्ट बिट को प्रोपोगेट कर दी। तो किसी भी बिट, किन्हीं भी 2 बिट के एडिशन पे कैरी कब आएगी, तो व्हेन देयर प्रीवियस बिट्स आइदर जनरेट्स द कैरी या दे प्रोपोगेट्स द कैरी। प्रोपोगेट करना मतलब अगर उन पे कैरी आई है तो उस कैरी को वो आगे फॉरवर्ड कर देंगी। तो किसी भी है ना 2 बिट पे एडिशन पे कैरी कब आएगी, तो व्हेन देयर प्रीवियस बिट का एडिशन या तो कैरी जनरेट करता हो लाइक दिस, या कैरी प्रोपोगेट करता हो। जनरेशन की कंडीशन तो हमने क्या देखी कि 2 बिट कैरी कब जनरेट कर सकती है, तो जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो। अब हमको देखना है कि 2 बिट कैरी कब प्रोपोगेट कर सकती है, व्हेन दे कैन प्रोपोगेट द कैरी। अगर दोनों 0 0, कैरी प्रोपोगेशन मतलब उनकी इन कैरी 0 है तो आउट कैरी भी 0 हो, और इन कैरी 1 हो तो आउट कैरी भी 1 हो। तो जब दोनों बिट 0 0 है तो क्या ये कैरी प्रोपोगेट करती है, तो ठीक है 0 0 और इन कैरी 0 है, इन पे 0 कैरी आई है, तो सम भी 0 और कैरी भी 0, तो इन कैरी 0 है तो आउट कैरी भी 0 है। लेकिन इन कैरी 1 है, प्रोपोगेशन किसको कहते हैं कि जो इन कैरी है एडिशन के बाद भी वही कैरी आए। लेकिन अगर इन पे कैरी 1 आई है तो 1 + 0 + 0 सम 1 कैरी 0, तो व्हेन बोथ 2 बिट्स आर 0 0 तो ये कैरी प्रोपोगेट नहीं करते हैं। अब दोनों में से एक बिट 1 है और एक 0 है, तो क्या कैरी प्रोपोगेशन हो रहा है, तो देखते हैं। अगर इन कैरी 0 है तो 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, तो अगर इन कैरी 0 है तो आउट कैरी भी 0 है, और इन कैरी अगर 1 है तो 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, तो इन कैरी 1 है तो आउट कैरी भी 1 है। तो दोनों में से जब कोई एक बिट 1 है तो जो इन कैरी है वही आउट कैरी, इन कैरी 1 तो आउट कैरी भी 1, इन कैरी 0 तो आउट कैरी भी 0। तो जब दोनों बिट 0 0 है तो कैरी प्रोपोगेशन नहीं हो रही है, दोनों में से एक बिट 1 है तो कैरी प्रोपोगेशन, और कैरी प्रोपोगेशन मतलब जो इन पे कैरी है वही ये कैरी को फॉरवर्ड करते हैं। अब जब दोनों बिट 1 1 है तो हमने पढ़ा है कि कैरी जनरेशन तो होता है, लेकिन जब दोनों 1 1 है तो क्या कैरी प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन क्या कहता है कि इन पे जो कैरी, इन कैरी 0 तो आउट भी 0 होनी चाहिए, इन 1 तो आउट भी 1 होनी चाहिए। तो अगर इन कैरी 0 है और 1 को ऐड किया तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1, तो इन कैरी 0 है तो आउट कैरी 1 है, तो यहाँ कैरी प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है, दोनों 1 1 है तो कैरी क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। प्रोपोगेशन होता तो इन 0 होती तो आउट भी 0 होती, इन 1 होती तो आउट भी 1 होती, लेकिन यहाँ इन कैरी तो 0 और आउट कैरी 1 है, तो जब दोनों 1 1 है तो कैरी प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है, कैरी क्या हो रहा है,
जनरेशन हो रहा। तो 2 बिट कैरी जनरेट कब करती है? तो व्हेन बोथ आर 1 1। और 2 बिट कैरी प्रपोगेट कब कर रही है? तो दोनों में से कोई एक 1 हो। तो कैरी लुक एट एडर, सबसे पहले तो 2 फंक्शन यूज करते हैं, जनरेटर। तो जनरेशन कब होगा? व्हेन बोथ AI एंड BI आर 1 1, दोनों बिट 1, तो कैरी जनरेट होगी। और कैरी प्रपोगेट कब होगी? तो AI XOR BI, दोनों में से एक भी 1 है तो कैरी प्रपोगेशन होगा। तो नेक्स्ट बिट पे कैरी कब आएगी? आइदर 2 बिट्स जनरेट द कैरी और 2 बिट्स प्रपोगेट द कैरी। तो अभी हमने क्या देखा कि जनरेशन फंक्शन क्या है? 2 बिट कैरी कब जनरेट करेगी? तो व्हेन दो आर 1। जैसे GI इज AI BI, मतलब G0 इक्वल टू A0 B0। तो A0 B0 कैरी जनरेट कर रही है तो G0 1 होगा, और A0 B0 कैरी जनरेट नहीं करी तो G0 0 होगा। ऐसे ही प्रपोगेट कब करेंगे? तो दोनों में से कोई एक 1 होगा। PI 2 बिट कैरी कब प्रपोगेट करेगी? तब दोनों में से कोई एक 1 होगी। तो PI इक्वल टू AI XOR BI। जैसे P0 इज A0 XOR B0, A0 और B0 में से कोई भी एक 1 है तो कैरी जनरेट प्रपोगेट होगी, और दोनों ही 1 है तो कैरी जनरेट होगी। हम यहाँ पे जो कैरी लुक एट एडर सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं वो 4 बिट्स के नंबर्स को ऐड कर रही है। वो 4 बिट्स के नंबर हैं A3 A2 A1 A0, B3 B2 B1 B0। A0 B0 को ऐड करके जो कैरी आई, सम तो S0, और A0 B0 को ऐड करके जो कैरी आई इट इज C1। तो हमारी सर्किट जो सबसे पहले कैरी जनरेट करेगी वो C1, और सम जो पहला जनरेट करेगी वो S0। A1 B1 को ऐड का एडिशन का रिजल्ट S1, और A1 B1 को ऐड करके जो कैरी आई इट इज C2। तो किसका एडिशन होगा? C2 A2 B2 का एडिशन होगा। एडिशन का रिजल्ट S2 और कैरी क्या होगी? C3। और इन तीनों को ऐड करके जो सम आएगा S3 और कैरी क्या होगी? C4। ठीक है। और A0 B0 पे सच कोई कैरी हमारी सर्किट जनरेट नहीं करेगी, लेकिन हम एक C0 एक्सटर्नल इनपुट ले लेते हैं। तो C0 इज कैरी ओवर A0 B0 नॉट जनरेटेड बाय आवर सर्किट, इट इज एक्सटर्नल इनपुट टू आवर सर्किट। तो हम C0 A0 B0 का एडिशन करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे, इन तीनों का। लेकिन बिफोर एडिशन हमारी सर्किट C0 तो एक्सटर्नल इनपुट है, जनरेट ही नहीं करना है, C1 C2 C3 ये सब एक साथ जनरेट करेगी, और उसके बाद क्या परफॉर्म करेगी? एडिशन परफॉर्म करेगी। तो हम कैरी की इक्वेशन लिख रहे हैं कि कैरी C1 जनरेट कब, कैरी C1 1 कब होगी? तो C1 कब आएगी? तो या तो A0 B0 जनरेट्स, तो A0 B0 जनरेट्स मतलब G0 मतलब कि A0 B0 दोनों 1 1 हैं तो कैरी C1 1 हो जाएगी। तो C1 कैरी जनरेट कब, C1 1 कब होगी? तो आइदर A0 B0 जनरेट्स द कैरी, और अगर वो जनरेट नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी इन कैरी को प्रपोगेट कर दे। प्रपोगेशन इज P0, और उनको एक कैरी क्या आ रही है? C0। तो C1 कैरी C1 1 कब होगी? तो या तो A1 B1 कैरी जनरेट कर रहे हैं, और सॉरी C1 कैरी 1 कब होगी? तो या तो A0 B0 जनरेट्स द कैरी, या उनके ऊपर C0 1 है, C0 की वैल्यू सपोज 1 है, तो ये जनरेट तो नहीं कर रहे लेकिन C0 को आगे फॉरवर्ड कर रहे, प्रपोगेट कर रहे। तो G0 प्लस P0 C0। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, अगर मेरा नंबर C0 भी 0 है, A0 भी 0 है, B0 भी 0 है, तीनों 0 है, तो क्या C1 1 होगा? तो नहीं होगा। तो C1 कितना आना चाहिए? 0। कैरी 1 C1 जनरेट नहीं हो रही, तो G0 क्या? A0 B0, A0 B0 कितना है? 0, 0 0 का एंड हुआ 0, प्लस A0 B0 का XOR 0 0 का XOR 0, 0 डॉट 0 इज 0। तो जब तीनों 0 है
तो C1 कितना आ रहा है 0। लेकिन अच्छा दोनों 1 1 है, ये C0, ये A0, ये भी 0, A0 B0 1 1 है तो कैरी 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो यहाँ क्या हो रहा है कैरी जनरेशन, तो C1 1 होना चाहिए, तो C1 1 है क्या, तो A0 B0 का एंड हुआ तो 1 और 1 का एंड हुआ, रिजल्ट 1 प्लस 0 P0 कितना होगा, तो 1 और 1 का XOR होगा है ना, A0 B0 का XOR हुआ तो XOR का रिजल्ट 0, C0 भी 0, तो 1 + 0 = 1, तो C1 कितनी हो गई 1 हो गई। तो ये केस कौन सा हो गया, जब हमारी कैरी का क्या हो रहा है जनरेशन। दूसरा केस देखते कि जनरेशन नहीं प्रोपोगेशन, C0 1 है और ये दोनों एक 1 है एक 0 है, तो इन दोनों को ऐड कर पे तो कैरी नहीं आ रही है, लेकिन C0 1 है तो इसलिए कैरी आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम कैरी प्रोपोगेशन। तो इस केस में भी C1 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो Z0 तो कितना होगा, Z0 इन दोनों का एंडिंग है, इन दोनों के एंडिंग का रिजल्ट तो 0। P0 क्या है, इन दोनों का XOR 0 और 1 का XOR 1 और डॉट C0 कितना है 1, तो 0 + 1 कितना 1। तो C1 कैरी जनरेट कब हो रही है, सॉरी कैरी C1 1 कब हो रही है, तो या तो प्रीवियस बिट कैरी को जनरेट करे या कैरी को प्रोपोगेट कर ले। तो ये C1 की इक्वेशन हो गई। C2 क्या होगी, C2 कब होगी, तो या तो ये दोनों बिट कैरी जनरेट करे A1 B1 या वो कैरी को प्रोपोगेट करे। तो A1 B1 के लिए जनरेशन फंक्शन क्या हो जाएगा, A1 डॉट B1 इज G1 प्लस P1 C1। तो हम कैरी के जनरलाइज इक्वेशन क्या लिख दें, C ऑफ I + 1 = GI। प्रीवियस 2 बिट्स या तो कैरी जनरेट करे या कैरी को प्रोपोगेट करे। C ऑफ I + 1 = GI + PI CI। तो हमने अभी 3 इक्वेशन देखी, जनरेशन, प्रोपोगेशन और कैरी। तो 3 फंक्शन आपने देखे, जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड कैरी। अब यहाँ प्रॉब्लम अच्छा, तो C0 तो एक्सटर्नल इनपुट है, C1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 कब आएगा जब I को कितना रखेंगे 0, तो C1 इज Z0 + P0 C0। C2 क्या हो जाएगा, तो I को 1 रखने पे C2 मिलेगा, तो C2 = G1 + P1 C1। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, हम कैरी लुक एडेड डिज़ाइन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सारी कैरी एक साथ पैरेलली जनरेट होगी, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है C1 जनरेट हुई ठीक है, C2 की इक्वेशन में C1 आ रही है, C2 का एक्सप्रेशन में C1 आ रहा है, तो C2 डिपेंड्स ऑन C1। जब तक C1 जनरेट नहीं होगा वी कैन नॉट जनरेट C2। और हम तो कह रहे हैं कि हमारा एडर तो सारी कैरी को पैरेलली जनरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको C1 का इंडिपेंडेंट बनाने के लिए C1 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इट इज़ G1 + P1 और C1 कितना है Z0 + P0 C0। तो क्या हो गया, इट इज़ G1 + P1 Z0 + P1 P0 C0। तो हमारी C2 की इक्वेशन होगी। हमने क्या देखा था कि हमारी कैरी हम 4 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो वी आर एडिंग टू 4 बिट्स नंबर। तो C0 तो हमारी सर्किट जनरेट नहीं करेगी, सर्किट C1 C2 C3 और C4। तो C4 तक की इक्वेशंस हमको लिखनी है, क्योंकि A3 B3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी आपको C4।
तो ये C1 तो Z0 प्लस P0 C0। C2 की फाइनलाइज इक्वेशन क्या होगी? G1 प्लस P1 G0, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 एंड C0। ऐसे C3 क्या हो जाएगा? तो C3 कैसे मिलेगा? I को 2 रखने पे, तो C3 इक्वल टू G2 प्लस P2 C2, है ना। अब इसको C2 का इंडिपेंडेंट बनाने के लिए C2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो C2 की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो इन सभी टर्म में और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? P2। तो ये क्या हो जाएगा? P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0। ओके, तो ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3, और फाइनली किसके लिए लिखना है हमको? C4। C4 क्या हो जाएगा? तो G3 प्लस P3 C3। C3 का इंडिपेंडेंट बनाने के लिए C3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 P1 P0 C0। ओके, तो ये C1 C2 C3 C4 की इक्वेशंस हमने डिराइव किए। अब इन इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या डिज़ाइन करेंगे? कैरी लुक एडिटर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तब हम कैरी लुक एडिटर का सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। लुक एडिटर पहले क्या जनरेट करेंगे? जनरेशन एंड प्रोपोगेशन फंक्शन, और इन जनरेशन और प्रोपोगेशन की हेल्प से क्या जनरेट करेंगे? फिर कैरी। तो सबसे पहले हमने A0 B0 का एंड किया तो Z0 मिला, XOR किया तो P0, फिर A1 B1 का एंड किया G1 P1, तो ये हमने जनरेटर्स फंक्शन और प्रोपोगेशन फंक्शन लिए। अब इन जनरेटर और प्रोपोगेशन की हेल्प से हम C1 C2 C3 C4 के लिए सर्किट डिज़ाइन करते हैं। C0 इज एक्सटर्नल इनपुट, तो सबसे पहले हम C1 के लिए लिखते हैं C1 इज Z0 प्लस P0 C0। तो P0 और C0 क्या है? आपकी सर्किट का एक्सटर्नल इनपुट, इनका एंड हो रहा है, और इस एंड के आउटपुट का Z0 के साथ क्या हो रहा है? और। तो ये हमारा फर्स्ट कैरी हो गया C1, G0 प्लस P0 C0। तो ये हमने C1 के लिए किया है। अब हम C2 बना रहे हैं। C2 में पहले P1 Z0, तो ये P1 और Z0 का एंड हो रहा है। फिर सेकंड क्या है? P1 P0 C0, तो P1 P0 और C0 का एंड, और इन तीनों एंड के आउटपुट का, इन दोनों एंड के आउटपुट का G1 से और। तो ये कैरी जनरेट हो गई, ये हो गई इनका G1 से और। तो ये कौन सी हो गई हमारी कैरी? C2। सिमिलर वे में वी कैन जनरेट C3 के लिए 3 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। एक P2 G1, दूसरा P2 P1 G0, तीसरा P2 P1 P0 C0। तो अब हम C3 के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करके देखते हैं। तो P2 का किससे एंड होगा? G1 से, तो फर्स्ट एंड गेट P2 G1, सेकेंड एंड गेट P2 P1 G0, P2 P1 और G0। थर्ड एंड गेट में P2 P1 P0 C0, P2 P1 P0 और C0। इन एंड का, इन तीनों एंड गेट का G2 के साथ और।
तो ये हमने क्या डिज़ाइन कर लिया, C3। सिमिलरली वी कैन डिज़ाइन द सर्किट फॉर C4, है ना। C1 के लिए एक एंड एक और, C2 के लिए 2 एंड एक और, C3 के लिए 3 एंड एक और, C4 के लिए कितने एंड गेट लगेंगे, 4 एंड और एक और। लेकिन ये सर्किट से हमको क्लियर है कि ये कितने लेवल की सर्किट हो गई। फर्स्ट लेवल पे हमारा जनरेशन और प्रोपोगेशन वर्क करेगा, सेकेंड लेवल पे ये एंड गेट वर्क करेंगे, थर्ड लेवल पे ये और गेट वर्क करेगा। तो इट इज़ 3 लेवल सर्किट। और सर्किट की टाइम रिक्वायरमेंट यूजुअली किस पे डिपेंड करती है, ऑन द लेवल ऑफ द सर्किट। अगर सभी गेट का प्रोपोगेशन डिले मतलब इनपुट चेंज करते से ही आउटपुट में आने में, इनपुट का चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। जैसे ये अगर एंड गेट है, मैंने कहा इस एंड गेट का प्रोपोगेशन डिले 1 नैनोसेकेंड है। तो जैसे इनिशियली ये दोनों ए और बी 1 1 थे, तो आउटपुट कितना होगा, 1। अब हमने इस ए इनपुट को 0 कर दिया, तो 0 और 1 का एंड का आउटपुट कितना होना चाहिए, 0। तो इस आउटपुट को 1 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, जितना कि हमारा सर्किट का प्रोपोगेशन डिले है। तो प्रोपोगेशन डिले 1 नैनोसेकेंड है। तो जैसे हमने इनपुट में चेंज किया, उस चेंज को आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 नैनोसेकेंड। तो अगर मैं मान रही हूँ कि इन सभी एंड गेट्स का प्रोपोगेशन डिले 1 नैनोसेकेंड है, तो 1 नैनोसेकेंड में आपको जनरेशन फंक्शंस मिल जाएंगे, जनरेशन और प्रोपोगेशन, क्योंकि ये एक साथ वर्क करेंगे। दूसरे नैनोसेकेंड में इन एंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा, और थर्ड नैनोसेकेंड में यू विल गेट कैरी। अब कैरी के बाद फाइनली आपको क्या चाहिए, सम। तो सम क्या इक्वेशन क्या होगा, तो सम हमने पढ़ा था जैसे जब हमने फुल एडर देखा था, तो सम 1 कब होता है, तो फुल एडर में आपने देखा था कि सम के लिए आप XOR गेट यूज़ करते हो, AI, AB और C। ए क्या था, ए और बी वो बिट्स थी जिनको ऐड करना था, सी क्या थी, प्रीवियस बिट की कैरी। तो इन तीनों का XOR करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सम। तो यहाँ हमारी सम की इक्वेशन SI क्या होगी, AI XOR BI XOR CI, है ना। 2 बिट जो ऐड करनी उनका XOR किससे, उन पे जो कैरी है उससे। अब AI.BI आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोगेशन फंक्शन। तो हमारे सम की इक्वेशन क्या होगी, तो सम इज PI, AI.BI इज PI, प्रोपोगेशन XOR CI। तो कैरी जनरेट करने के बाद आपको क्या जनरेट करना है, सम S1। सबसे पहले S1 नहीं, क्या आएगा, S0। तो S0 क्या होगा, P0 और C0 का XOR। तो P0, ये C0 आ गया, यहाँ से हमने P0 लिया और इनका XOR किया, तो क्या मिल गया, S0। फिर P1 और C1 का XOR करेंगे, ये C1 है और यहाँ से P1 है, तो P1 और C1 का XOR करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, S1। तो C1 और ये हमारा P1 है, तो C1 और P1 का XOR इट इज़ S1। तो इस तरह से हम S0, S1, S2, S3 सभी सम्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी कितने लेवल के सर्किट हो गए, 1 2 3 4। तो इस सर्किट का लेवल कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी टाइम रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है ना। तो हम सारे एडिशन, अब हमारे कितने भी 4 बिट को ऐड करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 5 बिट को ऐड करेंगे तो भी सर्किट का लेवल उतना ही रहेगा, है ना। तो कितने भी बिट्स को ऐड करेंगे तो थ्योरेटिकली इस सर्किट की टाइम रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि C1 को जनरेट करने के लिए जो OR गेट लगेगा उसको 2 इनपुट, एंड गेट भी 2 इनपुट। C2 के लिए जो OR गेट है वो 3 इनपुट OR गेट है। C3 के लिए 4 इनपुट OR गेट। C4 के लिए आप कितनी टर्म्स की ऑरिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5। तो C4 के लिए जो OR गेट लगेगा वो 5 इनपुट का है, और प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज इनपुट वाले गेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो C5 अगर हम और आगे जाएंगे
तो हमारे और गेट और एंड गेट के इनपुट्स बढ़ते जाएंगे, और जो हमारे पास एंड या और गेट अवेलेबल है, बहुत सारे इनपुट वाले अवेलेबल नहीं होते हैं, लिमिटेड इनपुट्स वाले एंड या और गेट अवेलेबल होते हैं। तो थ्योरेटिकली ये सर्किट की टाइम रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको ज़्यादा इनपुट्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ आवर कैरी लुक अहेड एडर। ये तो हमने पूरा डिटेल देखा है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि किस सीक्वेंस में हमको फंक्शंस जनरेट करने। तो सबसे पहले हमारे कौन से फंक्शन जनरेट होंगे? जनरेशन एंड प्रोपोगेशन। फर्स्ट लेवल पे जनरेशन और प्रोपोगेशन, सेकेंड लेवल पे हम कैरी को जनरेट करेंगे, और कैरी को जनरेट करने के बाद इट इज सम। तो दिस आर 4 इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस फॉर कैरी लुक अहेड एडर। अगर ये 4 एक्सप्रेशंस आपको क्लियर है तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कैरी लुक अहेड एडर।